तो चलिए एक ऐसी चीज से शुरू करते हैं जो दुनिया की हर जिंदा चीज में कॉमन है, और वो है ऊर्जा की जरूरत। आज हम जीवन के इसी ईंधन यानी पोषण की दिलचस्प दुनिया में एक सफर करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक इतना बड़ा पेड़, वो छोटा सा अमीबा जिसे हम देख भी नहीं सकते, और एक टॉप का एथलीट, इन सब में भला कॉमन क्या हो सकता है? इसका जवाब है ऊर्जा। जी हाँ, फ्यूल। हर जिंदा चीज को काम करने, बढ़ने और बस जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी उन्हें मिलती है पोषण से। अब इस एनर्जी के खेल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शरीर में जिंदा रहने के लिए जो भी जरूरी काम होते हैं, जैसे शरीर को मेंटेन करना या बढ़ना, इन सभी प्रोसेस को एक साथ जैव प्रक्रम कहते हैं। सीधे सीधे कहें तो जैव प्रक्रम वो सारे काम हैं जो कोई भी जीव जिंदा रहने के लिए करता है, और इन सभी कामों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है पोषण, यानी एनर्जी हासिल करने का तरीका। ये एनर्जी हासिल करने के ना कुदरत में दो मेन तरीके हैं। एक तरफ है स्वपोषी, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, और दूसरी तरफ है परपोषी, जो एनर्जी के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वपोषियों की दुनिया की, और उनके सबसे कमाल के प्रोसेस पर फोकस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। तो सवाल ये है कि एक पौधा अपना खाना बनाता कैसे है? उसे तीन मेन चीजें चाहिए होती हैं: हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से पानी, और सबसे जरूरी सूरज से रोशनी। और ये जो खाना बनाने का पूरा प्रोसेस है, ये होता कहाँ है? ये होता है पत्तियों के अंदर मौजूद बहुत ही छोटी छोटी संरचनाओं में, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। समझिए कि ये पौधे की कोशिकाओं के किचन है। अब इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक जादुई चीज होती है, पर्णहरित, जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। इसको आप एक छोटे से सोलर पैनल जैसा समझ सकते हैं, जिसका काम सूरज की रोशनी को पकड़कर एनर्जी में बदलना है। और ये जो आप देख रहे हैं, यही वो केमिकल इक्वेशन है जो इस पूरे जादू को बयां करती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूरज की रोशनी की मदद से ग्लूकोज यानी पौधे के खाने में बदल जाते हैं, और साथ ही बनती है ऑक्सीजन, जिसके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। तो ये तो हुई उनकी बात जो अपना खाना खुद बनाते हैं। पर हम जैसों का क्या? चलिए अब देखते हैं कि परपोषी यानी वो जीव जो दूसरों पर निर्भर हैं, वो अपनी एनर्जी कैसे इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है अमीबा। ये एक सिंगल सेल वाला जीव है। जब इसे खाने का कोई कण मिलता है, तो ये अपने नकली पैर, जिन्हें कूटपाद कहते हैं, उन्हें फैलाकर उसे चारों तरफ से घेर लेता है। फिर उसे अंदर बंद करके पाचक एंजाइमों से तोड़ देता है। तो देखा आपने, चाहे वो एक छोटा सा सिंगल सेल वाला अमीबा हो या फिर हम इंसानों जैसा कॉम्प्लेक्स शरीर, बेसिक फंडा एक ही है: मुश्किल खाने को आसान मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, ताकि शरीर उन्हें इस्तेमाल कर सके। और अब चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं हमारे अपने शरीर के अंदर। देखते हैं कि हमारे खाए हुए खाने का आखिर होता क्या है। ये किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन से कम नहीं है। तो ये सफर शुरू होता है मुंह से। यहाँ पे एक साथ दो दो काम होते हैं। एक तो हमारे दांत खाने को मैकेनिकली पीसते हैं, और दूसरा हमारी लार में जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो केमिकल ब्रेकडाउन शुरू कर देते हैं। मुंह से खाना हमारी फूड पाइप यानी ग्रासिका से नीचे उतरता है, और ये कोई सीधा गिरना नहीं होता, बल्कि मसल्स की एक लहर जैसी मूवमेंट होती है, जिसे पेरिस्टॉल्सिस कहते हैं। और हमारा अगला पड़ाव है पेट यानी आमाशय। ये एक मस्कुलर बैग जैसा है, जहां खाने को अच्छी तरह मथा जाता है और पावरफुल डाइजेस्टिव जूस यानी जठर रसों के साथ मिलाया जाता है। और ये जठर रस कोई मामूली चीज नहीं है। इसमें तीन जबरदस्त चीजें होती हैं। पहला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कीटाणुओं का काम तमाम कर देता है। दूसरा है पेप्सिन, एक एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ना शुरू करता है। और तीसरा, श्लेष्मा, जो पेट की अंदरूनी दीवार को इसी एसिड से बचाता है। कमाल है ना? पेट में ये सब होने के बाद खाना एक पेस्ट जैसा बन जाता है, और वहां से पहुंचता है छोटी आंत में। और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा और सबसे जरूरी हिस्सा है। यहीं पर पाचन का काम खत्म होता है और सारे पोषक तत्व सोख लिए जाते हैं। तो सोचिए, हमारी प्लेट से लेकर हमारे शरीर के हर एक सेल तक का ये सफर कितना कमाल का बायोलॉजिकल चमत्कार है ना? ये पूरी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी इस शानदार मशीन को चलाने के लिए आखिर कैसा ईंधन चुन रहे हैं।